बिना बर्गर बन के और बिना टिक्की के आज हम बनाएंगे बर्गर बन। देखने में तो आपको ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है और ये वास्तव में है भी बहुत ज़्यादा टेस्टी। इसके लिए ना तो किसी यीस्ट की ज़रूरत है, ना किसी बर्गर बन की, ना ही आटे की और ना ही मैदा की। तो चलिए शुरू करते हैं इसकी रेसिपी को। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सारे बढ़िया होंगे। सभी को राधे राधे। तो इसके लिए हमने सूजी, और ये बारीक वाली सूजी है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसको थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर सकते हैं। हमने यहाँ पर ली है 1.5 कप के करीब सूजी। अब हम इसके अंदर डालेंगे थोड़ा सा नमक। तो हमने स्वाद अनुसार इसके अंदर नमक डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी करके हम एक इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। यहाँ पर लगभग 1 कप के करीब हमारा पानी लगा था। ये सूजी पर डिपेंड करता है कि आपकी सूजी कितना पानी अब्जॉर्ब करेगी। आप चाहे तो आधा दही और आधा पानी का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने सिर्फ यहाँ पर पानी से बनाई थी, क्योंकि कई लोग कहते हैं ना बिना दही के ये नहीं बन सकता है। तो मैं बिल्कुल सिंपल मेथड से आपको बताने वाली हूँ ये बर्गर बन। और अब हम इसे 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। और अब हम करेंगे अपनी सब्जियों की चॉपिंग। तो यहाँ पर मैंने प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च ली थी। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जी इसमें ले सकते हैं और इन सबको हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी सारी सब्जियाँ भी कट कर तैयार हो गई थी। अब हम अपने मोल्ड को तैयार कर लेते हैं। तो कोई मोल्ड वोल्ड नहीं है। यहाँ पर मैंने लिए 3 स्टील की कटोरी। बहुत आसान मेथड से बता रही हूँ। तो आप ये जो खाने वाली कटोरी होती है ना, नॉर्मल हम यूज़ करते हैं, आप वो भी ले सकते हैं। और ये मेरे लंच बॉक्स वाले डिब्बे होते हैं ना, मैंने वो ले रखे हैं। अब हम लेंगे एक कढ़ाई और उसके अंदर डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास के लगभग पानी। अब कढ़ाई में रखेंगे एक स्टैंड और उसको प्लेट से ढक कर रख देंगे। अब हम लेंगे इनो पाउडर। आप चाहे तो ये ग्रीन वाला ले सकते हैं, चाहे तो पर्पल वाला ले सकते हैं। और इसको बैटर के अंदर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। आपको इसे ओवर मिक्स नहीं करना है, थोड़ा सा मिक्स करना है। और जो हमने ये कटोरियाँ सेट कर रखी थी उसके अंदर सारे बैटर को ट्रांसफ़र कर देंगे। और अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो इतनी बैटर में हमारे 3 बर्गर बने थे। आपको अगर बर्गर ज़्यादा बनाने हैं तो आप सूजी की मात्रा थोड़ा एक्स्ट्रा ले सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा टैप टैप कर देंगे। और इसको हम जो हमने प्रीहीटेड कर रखी थी कढ़ाई, उसके अंदर इन सारी कटोरियों को हम रख देंगे। तो एक कढ़ाई के अंदर जो बड़ी वाली कटोरी है वो 3 आ जाती हैं और जो छोटी वाली कटोरी है वो 4 आ जाएंगी। तो आप अपनी मर्ज़ी के अनुसार कटोरियों के साइज़ को ले सकते हैं। और 10 मिनट के लिए इसको ढक कर रख देंगे। आफ्टर 10 मिनट्स देखेंगे कि हमारी जो बैटर है वो अच्छे से फूल चुका है। ये देखो, अगर आपकी चम्मच या कोई भी स्टिक बिल्कुल क्लियर आ रही है तो आपका जो सूजी का बर्गर बन है वो बिल्कुल आपका रेडी हो चुका है। तो हमारे यहाँ पर सारे बर्गर बन आसानी से बनकर तैयार हो गए थे। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया? इस आइडिया के लिए एक लाइक और एक शेयर तो बनता ही है। अब हम इसके अंदर की फिलिंग को भी तैयार कर लेते हैं। तो आप अपनी पसंद की कोई भी सब्जियां ले सकते हैं। तो मैंने ली थी प्याज, टमाटर और शिमला मिर्च। और यहाँ पर मेरा तेल कुछ ज़्यादा ही डाल दिया था मैंने, तो मैंने उसको अलग कर दिया है। हमें थोड़ा सा 1 से 1.5 चम्मच के करीब तेल को लेना है और उसके अंदर हमें प्याज को डाल देना है। और इसको हमें हल्का सा सॉटेड करना है, ज़्यादा सॉटेड नहीं करना है। जो सब्जियों का क्रंचीपन है ना वो रहना ही चाहिए। और इसके अंदर हमने डाल दी अब थोड़ी सी शिमला मिर्च, प्याज और अपने टमाटर। इनको हम हल्का सा सॉटेड करेंगे। और उसके बाद हम डालेंगे अपने थोड़े से स्पाइसेस। तो मैंने जो घर पे बेसिक मसाले होते हैं ना उन्हीं का यूज़ किया है। तो मैंने लिया है थोड़ा सा स्वाद के अनुसार नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे जिससे कि हल्दी का जो कच्चापन है ना वो निकल जाए। और इसके अंदर डाल देंगे अब हम 2 चम्मच के करीब लहसुन और अदरक का पेस्ट। आपके पास अदरक और लहसुन का पेस्ट नहीं है तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। और चाहें तो आप लहसुन को बारीक करके भी इसके अंदर भून सकते हैं। और इसके अंदर अब हम डालेंगे अपनी इस
मैगी के मसाले को। आप चाहे तो पाव भाजी का मसाला भी यूज कर सकते हैं और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए ढक कर रख देंगे, जिससे मसाला को जो फ्लेवर है ना वो वेजिटेबल के अंदर अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हमारी सब्जियाँ भी पककर तैयार हो गई थी और अब हमारे यहाँ पर जो जितने भी सूजी के बन थे ना, इसको भी ठंडे हो गए थे, तो आप इसे ठंडा होने के बाद ही निकालें। अगर आप पहले निकालेंगे तो आपके बर्गर बन टूट भी सकते हैं और इसको हल्के से थोड़ा सा टैप टैप करेंगे तो ये ईज़िली बाहर निकल जाते हैं। ये याद रखें कि जब आप बर्गर के बैटर को डालें तो उससे पहले कटोरियों को ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें, जिससे कि आसानी से बाहर निकल जाए। और देखो कितने जालीदार हमारे बर्गर बनकर तैयार हो गए थे। तो इस तरीके से हम अपने तीनों बर्गर को कटोरियों से निकाल लेंगे। कितने सॉफ्ट और जालीदार हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। अब हम लेंगे एक पैना सा चाकू। आप चाहें तो कोई चम्मच का भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि इसके अंदर थोड़ा सा कट लग जाए और इसको चारों तरफ से हम चाकू को घुमा लेंगे और इसको बिल्कुल आसानी से अलग कर लेंगे। ये बहुत आसानी से अलग हो जाते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि जब आप चाकू से को है ना, आपको चारों तरफ से इसको कट लगाना है। थोड़ा थोड़ा पहले हल्के से देखो, आप दोबारा देख लीजिए, हल्का सा चारों तरफ से कट लगाना है आपको थोड़ा थोड़ा करके और फिर एक बड़े चाकू या चम्मच की सहायता से इसको अलग कर देना है। तो इस तरीके से हम अपने तीनों बन को बीच में से काट लेंगे। आप चाहें तो जो धागा होता है ना, हल्का सा चाकू से कट लगाए और धागे की सहायता से उसको भी अलग कर सकते हैं। तो हमारे यहाँ पर तीनों बन कटकर तैयार हो गए थे। तो हमारी सारी चीज़ें रेडी है, बस अब हमको सिंपल अपने बर्गर को तैयार करना है। तो यहाँ पर मैंने एक वीबा की ये जो सैंडविच वाली क्रीम आती है वो ली थी और थोड़ा सा टमाटो केचप लिया था। तो जैसे हम बर्गर बनाते हैं उसी तरीके से यहाँ पर हमने अपना लिया पनीर, उसको लगा दिया है। थोड़े से हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, आप चाहे तो ओरिगेनो भी डाल सकते हैं या इन दोनों को अवॉइड भी कर सकते हैं। और ये जो हमने फिलिंग तैयार करी थी उसको लगा देंगे और अपनी दूसरी तरफ अपनी कोई हरी चटनी लगा लो, आप चाहे तो आप कोई दूसरी तरफ भी केचप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने तीनों बर्गर को तैयार कर लिया था। तो प्लीज़ मेरी आपसे प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल और आप हमें कमेंट भी करिएगा कि आपको और कौन कौन सी रेसिपियाँ देखनी है और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। प्लीज़ कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, वो तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और आप लोग कौन से बर्गर को ज़्यादा रेटिंग देंगे, इस वाले को या जो बाज़ार से बर्गर बन वाले आते हैं ना मैदा के बने वाले, उस वाले को। हेल्दी वर्जन में तो मैं इसी को अच्छे से 100 में से 100 मार्क्स देना चाहूँगी। तो यहाँ पर मेरे सारे बर्गर बनकर बिल्कुल तैयार हो गए थे। आपने ध्यान दिया जो पहले वाले बर्गर में मैंने टिक्की नीचे लगाई थी और इसमें मैंने ऊपर लगाई है। तो आप किसी भी तरीके से अपनी पनीर की टिक्की को ऊपर या नीचे लगा सकते हैं। अब हम इसे तवे पर हल्का सा वो ये सॉटेड कर लो या थोड़ा सा अपना फ्लेवर देने के लिए हमने इसको तवे के ऊपर सेक लिया है। आप चाहे तो इसको ऐसे भी खा सकते हैं। कई लोगों को ये सूजी थोड़ी सी कच्ची लगेगी तो आप इसको थोड़े से चिल्ली फ्लेक्स, थोड़ा सा मसाला मैंने डाला था वही मैगी का मसाला, आप चाहे तो पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं या फिर थोड़ा सा गरम मसाला है वो डाल सकते हैं। अपना है, आपकी चॉइस है, आपको जैसा फ्लेवर पसंद है आप उसी तरीके से इसको मैनेज कर सकते हैं। तो मैंने इसको अलट पलट कर 2 मिनट के लिए सेक लिया था। आप चाहें तो इसको ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अलट पलट कर इसको अच्छा क्रिस्पी होने तक सेक लिया था। तो आपको और कौन कौन सी रेसिपी देखने का मन है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पर हमारे बर्गर भी अलट पलट कर क्रिस्पीनेस तक सेक लिया है हमने। ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, तो आप एक बार मेरे कहने पर ज़रूर बनाकर देखिएगा। तो फिर बनाइए, खाइए और खिलाइए। फिर मिलते एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच।